ठीक है। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है। हम प्रीवियस क्लास में जो चैप्टर कर रहे थे लार्ज नंबर अराउंड अस, तो इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। नंबर्स में हमने काफी चीजें सीखी थी, जैसे वंस, टेंस, ठीक है, 100, प्लेस वैल्यू जो हमने सीखी थी, ठीक है। और हमने काफी चीजें सीखी थी, जैसे कि कोई भी नंबर होता है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर गिवन है, ठीक है, तो इसमें फाइंड आउट करना, ठीक है, कि ये कितने डिजिट्स का नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे निकालना है, ठीक है। ये सब चीजें हमने सीखी थी, ठीक है। तो जैसे कि एक क्विक रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। एक टॉपिक था, ठीक है, जब हमें लार्जेस्ट नंबर दिया हो और हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना हो, ठीक है, या फिर हमें स्मॉलेस्ट नंबर दिया हो और हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे कि देखो, अगर लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 2 डिजिट नंबर का लार्जेस्ट क्या होता है बच्चों, बताओ? 99, ठीक है। अब और उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट, नव्या आर यू इन द क्लास? नव्या आर यू इन द क्लास? नवे एक बार क्लास में एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ी सी क्विक रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। और प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने आपको शेयर कर दी, जरा देख लीजिएगा। देखो, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना, ठीक है, इसमें +1 कर दो, ठीक है, कितना आएगा? 100, ठीक है। सिमिलरली, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, लार्जेस्ट, ये हर किसी इसके लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा? 9999। एंड देन पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? इसमें +1 कर देंगे, राइट। तो कितना आएगा? 1034, ठीक है। अब देखो, ये चीज समझ आई नहीं? ये वाला पैटर्न, ये समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना बोलो बच्चों। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। कभी कभी आप, अच्छा, एक और पैटर्न सीखते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम और एक होता है अमेरिकन नंबर सिस्टम, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है, और एक होता है अमेरिकन नंबर सिस्टम। अमेरिकन में देखो, इंडियन और अमेरिकन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, वंस, इसको बोलेंगे 10, दोनों में सेम होता है। इसको बोलेंगे 100, ठीक है, सेम होता है, ठीक है। 1000, 1000, इसमें भी सेम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, इसको बोलेंगे 10,000, ठीक है, तो इसमें भी सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 लाख की बात की जाए, ठीक है, इसको बोलेंगे 1 लाख, ठीक है। तो अमेरिकन में भी इसको क्या बोलते हैं? सेम। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 10 लाख की, अगर हम बात करते हैं 10 लाख की, तो देखो, इसमें जीरो होते हैं 6, और इसको इंडियन सिस्टम में बोलते हैं 10 लाख, ठीक है। लेकिन अगर अमेरिकन सिस्टम की बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। बच्चों समझ आया? इसको क्या बोलते हैं? 1 मिलियन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 1 करोड़ की, तो इसको भी 1 करोड़ बोलते हैं, और सेम यहाँ पे भी सेम रहता है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, तो 10 करोड़ को क्या बोलते हैं? 10 करोड़ बोलते हैं इंडियन सिस्टम में, और अमेरिकन में इसको 1 बिलियन बोलते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग देख लो, ठीक है।
अगर बात की जाए अमेरिकन और इंडियन में क्या डिफरेंस है, अगर टेंस में कोई लैक है, ठीक है, जैसे 20 लाख, ये टेंस में, इंडिया में तो इसे बोलेंगे 20 लाख, ठीक है, लेकिन अमेरिकन में क्या होगा, 2 मिलियन, ठीक है। अगर यहाँ पर है 25 लाख, तो अमेरिकन में क्या होगा, 2.5 मिलियन, ठीक है। अगर मैं बोलूं 32 लाख, तो इंडिया में क्या होगा, 32 लाख, लेकिन अमेरिकन में क्या होगा, सब चैट में आंसर लिखो, अमेरिकन में क्या होगा, सब चैट में आंसर लिखो। कोई बात नहीं। अजितेश, वेयर इज योर आंसर? नव्या, वेयर इज योर आंसर? नव्या, वेयर इज योर आंसर? ठीक है, देखो, मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, देखो ध्यान से सुनो, ये 32 लाख है, ठीक है। एक बात बताओ, ये कितना होगा, 30, ठीक है, +2, ठीक है, इसी तरह होगा। अब देखो, अमेरिकन में लिखने के लिए आपने 32 को किस तरह लिखा, 30 + 2, क्योंकि जो मिलियन बनता है वो 30 यानी 10 डिजिट से बनता है, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 3 मिलियन, ठीक है। क्योंकि ये मिलियन, ये लाख तो है लेकिन 10 से कम है, तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, 3.2 मिलियन। बच्चों समझ आया? जब भी टेंस होगा, जैसे जैसे 1 करोड़ है, ठीक है, अब आप सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखा जाए, 1 करोड़ है जो, है ना, ठीक है, 100 लाख के बराबर है या नहीं है, बताओ। अगर देखा जाए तो 100 लाख के बराबर नहीं है या नहीं है, इसको हम 100 लाख लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 100 लाख लिख सकते हैं, नहीं लिखते, 100 लाख, ठीक है। और इसको अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करें तो कितना बनेगा, 100, 100 का मतलब कितना हो गया, 10, टेंस में 10 बार हो गया ना, 100 का मतलब क्या होता है, 10 × 10, ये क्या, एक वन, अच्छा हाँ, मैंने 80 लिखा है गलती से, रुको, 1 करोड़ है ये, ठीक है, 1 करोड़ है, ठीक है। ये कितना हो गया, 100, 100 लाख हुआ, नहीं हुआ, और 100 लाख का मतलब क्या है, 100 लाख तो छोड़ो, ये 10 मिलियन हुआ, नहीं हुआ, ये बताओ। हाँ 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 हाँ, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा, देखो ये सोचो, ये कितना है, 1 करोड़ है, ये 1 करोड़ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 1 मिलियन में होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए देखो, इसमें कितने जीरो है, 6, अब बचा कितना, 10, तो 10 मिलियन। अगर मैं पूछ लूं 10 मिलियन की वैल्यू इंडियन सिस्टम में क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? अगर मैं पूछ लूं 10 मिलियन की वैल्यू इंडियन सिस्टम में क्या है, तो क्या बोलोगे, बताओ नव्य, नव्य, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब एक चीज बताओ, मैं जैसे एक छोटा टॉपिक है लेकिन मैं आपको बताया, तो एक होता है प्लेस वैल्यू, ठीक है, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू, ठीक है। अब एक बात बताओ, प्लेस और फेस वैल्यू पता है क्या होता है, देखो, नव्य, आर यू इन द क्लास? अंशुमन, आर यू इन द क्लास?
बच्चों, दिव्यांश आर यू इन द क्लास? कोई बच्चा नया ज्वाइन हुआ है, कौन है वो? इतनी लेट क्यों? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मैं समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो, अब मैं आपको एक बड़ा सा नंबर दे दूं, ठीक है, जैसे कि देखो, अगर नंबर है, नंबर क्या है, 373260। अगर मैं पूछूं कि जो सिक्स है, सिक्स की पहले प्लेस वैल्यू बताओ, तो एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया था वंस टेंस, सिखाया था नहीं सिखाया था? तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा, 60। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जिस प्लेस पे वो है। तो प्लेस किस पे, 100 पे है या नहीं है, ये बताओ, है ना? अगर यहाँ पे 8 होता तो भी इसकी वैल्यू क्या आती, 60। अब अगर पूछ ले फेस वैल्यू, तो फेस का मतलब क्या होता है कि वो कैसा दिखता है। तो 8 6 तो 6 की तरह ही दिखता है ना बच्चों। तो ये होता है प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। समझ आया बच्चों, समझ आया? अब देखो, जैसे मैं आपको बोल दूं कि अगर 731626 3, अगर मैं इसमें पूछूं सिक्स की, ये सॉरी, अगर आपको थ्री की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप क्या बोल लिखोगे, 3 लिखोगे और जितने जीरोस है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैं पूछ लूं इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू तो 3 ही रहेगी ना, 3 ही रहेगी, नहीं रहेगी बताओ? सिमिलरली अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, 9932077, अगर मैं टू की फेस वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, टू। प्लेस वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, 2100, ठीक है। अब जरा चैट इसमें आंसर लिख, सौम्या आर यू इन द क्लास? सौम्या और बाकी सभी आंसर्स करेंगे चैट बॉक्स में, लेकिन नहीं, चैट में नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली सेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे या व्हाट्सएप पे लिखोगे, ये बताओ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे का देख लेते हैं ना। देखो इधर देखो, इन सबकी प्लेस और फेस दोनों, सबके पास नोटबुक है ना? ठीक है, और सब अपनी वीडियो ऑन करो। परिधि समझ आ रहा है? सब अपनी वीडियो ऑन करो, बानी वीडियो ऑन करो, सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो, ठीक है। वेरी गुड, विवेक समझ आ रहा है? सौम्या समझ आ रहा है? आरोही नहीं है क्या क्लास में? अच्छा आरोही है, ठीक है। तो बच्चों ये करो, फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये तो मेरा फेवरेट है। नहीं, इनको आपको सिर्फ प्लेस, इसमें आपको पता है क्या फाइंड आउट करना है, रुको। फाइंड आउट द, फाइंड आउट द प्लेस एंड फेस वैल्यू, प्लेस एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, ऑफ अंडरलाइन नंबर, ठीक है। अब इसके बाद ना बड़ा अच्छा से, बड़े बहुत प्यारे क्वेश्चन है, मेरे तो फेवरेट है, ठीक है। तो वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब तक कि ये इन सब के आंसर दो। हम्म।
फेस वैल्यू में जो नंबर पूछ लिखा होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही रहेगी। बेटा प्लेस वैल्यू जिस फॉर्म में लिखते हैं उसी फॉर्म में लिखना है। कौन पूछ रहा है ये? और क्या? आपके पास नोटबुक नहीं है अपनी? चैट में लिखोगे ना तो ज्यादा मुश्किल होगा, नोटबुक में सीधा सॉल्व करके फोटो खींच के शेयर कर दो। हाँ। 20। ठीक है। ठीक है, सभी मुझे आंसर्स भेजो। ठीक है, उस तब तक मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ, ठीक है? बोलो। ओके। बच्चों जरा ये क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, 1 मिनट में जरा ये क्वेश्चन पढ़ो। सभी पढ़ो। मतलब अपने मन में पढ़ो और समझो।
देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर इसमें एक बताया गया है, ठीक है, कि जो राइस यानी चावल होते हैं, ठीक है, इसकी टोटल देखा जाए तो 1 लाख वेराइटीज है। यानी टोटल वेराइटीज कितनी है चावल राइस की? राइस की टोटल जो वेराइटीज है, ठीक है, वो है 1 लाख, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, 1 लाख वेराइटीज है, ठीक है। टोटल राइस टोटल वेराइटी जो है वो है 1 लाख, ठीक है। अब क्या है, एक पर्सन कहता है कि अगर हम What if a person add 3 varieties of rice every day? तो वन डे में कितनी वेराइटी खाई जा रही है? टोटल 3। टोटल 3 वेराइटीज, ठीक है। तो टोटल वेराइटीज कितनी है? 1 लाख, ठीक है। वन डे में कितनी खाई जा रही है? 3 वेराइटीज, ठीक है। अगर वन डे में 3 वेराइटीज खाई जा रही है तो सेकंड डे में कितनी खाई जाएगी? तो 3। लेकिन टोटल मिला के फर्स्ट और सेकंड देखो, फर्स्ट डे में कितनी खाई जा रही है? 3। सेकंड में 3, ठीक है। थर्ड में भी 3। तो हर एक दिन हम 3 वेराइटीज खाते हैं, अलग 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 अलग, ठीक है। तो देखो, टोटल 3 डेज का कितना हो गया? 9। लेकिन ये कह रहे हैं अगर हम सेम पैटर्न दोहराए तो हम कितने टाइम्स में टोटल 1 लाख वेराइटीज खा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने देखा जाए तो हमें 1 ईयर तक का काउंट करना है कि क्या हम 1 लाख तक खा पाएंगे। तो 1 ईयर यानी 365 डेज। 365 डेज होते हैं नहीं होते? 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम एक दिन में हम 3 वेराइटीज खा रहे हैं तो टोटल 1 साल में कितनी वेराइटीज खाएंगे? 365 × 3। बताओ हाँ या ना? किसी को समझ आया? सबको समझ आया कि मैंने 365 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि एक दिन में तो हम 3 वैरायटी खा रहे हैं पर डे। हर एक दिन हम 3 वैरायटी खा रहे हैं, तो टोटल डेज कितने हो गए? 365 1 ईयर में, ठीक है। तो 365 × 3, ठीक है, 365 × 3। सबको समझ आया मैंने इससे क्यों मल्टीप्लाई किया? बच्चों किसी को डाउट तो नहीं है कि मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? किसको डाउट है? ने क्या नाम है आपका? क्या डाउट है बताओ बच्चों। 1 सेकेंड, हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे मुझे ये जानना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। बट इफ अ पर्सन एट 3 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, यानी हर एक दिन वो कितनी वैरायटी खाता है? 3 वैरायटी, ठीक है। मेरी बात सुनो, कभी भी आप डायरेक्ट 100 पे चले जाओगे? क्या आप डायरेक्ट 100 पे चले जाओगे? मुझे ये जानना है। आपको हमेशा पर हमें अगर आपको 100 दिया हो, कभी भी कुछ भी दिया हो, तो आप टोटल याद रखो, पहले आप 1 ईयर का निकालो। जो भी 1 ईयर का आएगा उसमें 100 से इंटू कर दो। और 100 से इंटू करने में क्या है, सिर्फ 2 जीरो लगाना है, ठीक है। तो आप पहले इस पे ध्यान दो। देखो, पर ईयर पे कितना हुआ 3 से इंटू किया, ठीक है, 1095, ठीक है, 1095। तो ये 1 ईयर में हम 1 ईयर तक कितने हम खा पा रहे हैं? 1095, ठीक है, 1095, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि आपको 100 ईयर्स में, तो 100 अगर हम 1 ईयर में, ठीक है, अगर 1 ईयर में 1095 वेराइटीज खा रहे हैं, एक साल में अगर हमने इतनी वेराइटीज खा ली, तो सेम पोर्शन अगर हम 100 ईयर्स तक रिपीट कर रहे हैं, अगर हम सेम पोर्शन 100 ईयर्स तक रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, आपको इससे डायरेक्ट 100 से इंटू कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हमने पर डे की वेराइटीज हमें दी हुई थी कि एक दिन में आप 3 वेराइटीज खा रहे हो, तो हमने कितने दिन का निकाला, 365 डेज, यानी 1 ईयर का, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है 100 का, तो 100 ईयर्स को कुछ नहीं करना, इससे 100 से इंटू कर देना है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 109500, ठीक है। ये कितनी, अब देखो जो आंसर आया है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेराइटीज जो हमने 100 ईयर्स तक खाई, ठीक है। ये क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ राइस वेराइटीज जो हमने 100 ईयर्स तक खाई, तो काउंट करो कितना बनता है ये, काउंट करो कितना बनता है ये। यस, नहीं बच्चों, लीप ईयर नहीं काउंट कर रहे हम, ठीक है। आप मत करना, लीप ईयर नहीं काउंट करना। आप ये देखो, जी पूछो बच्चे। नहीं, मुझे आप वो क्वेश्चन भेज देना, क्योंकि इसमें लीप ईयर नहीं काउंट करना होता। नहीं 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 नहीं, लीप ईयर नहीं काउंट करना होता, 6th क्लास में तो ये पैटर्न ही नहीं है, वो कोई और क्वेश्चन होगा या कोई और चैप्टर होगा जिसमें पूछा होगा, उसमें ब्रैकेट में हमेशा लिखा होता है कि क्या आपको लीप ईयर काउंट करना है। अगर लीप ईयर काउंट करना होता है, ठीक है, तो इसमें लीप ईयर दिया होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप इसे देखो, 6th में, इसमें आपको लीप ईयर नहीं काउंट करना, ठीक है। अब देखो, हमने कितनी वेराइटीज खाई टोटल 100 ईयर्स तक, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 9500, ठीक है। अब ये बताओ, क्या उस बंदे ने 100 साल तक खाएगा, तो क्या वो 1 लाख वैरायटी खा पाएगा। सब कमेंट में यस या नो करो। क्या वो जो पर्सन है, जो टोटल राइस की 1 लाख वेराइटीज थी, क्या वो खा पाया। सब हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, तो बच्चों अब एक बात बताओ। ठीक है, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, ठीक है, कि अगर कोई पॉप, देखो, अकॉर्डिंग टू सेंसस, एक सेंसस हुआ, ठीक है, 2011 में। सेंसस का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंसस का मतलब होता है कि सर्वे करना। जब सर्वे करते हैं, तो सर्वे किसी भी चीज का हो सकता है, कि सर्वे हो सकता है कि आप लोग कितने, आपकी फैमिली मेंबर्स कितने हैं इंडिया में। अगर हम सर्वे करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो ये वो कभी कभी जानने के लिए करते हैं कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। कभी जानने के लिए करते हैं कि इंडिया में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंसस हुआ 2011 में, ठीक है। इस सेंसस में जो पॉपुलेशन जो थी, जो एक टाउन था चिंतामणि, ठीक है। चिंतामणि जो टाउन था, इसमें जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 75,000 थी।
नाउ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच लेस देन 1 लाख, यानी 1 लाख से इज 1,75,000 1 लाख से कितना कम है। सॉरी, जो 75 लाख है, ठीक है, जो 75 लाख है, ठीक है, वो कितना कम है 1 लाख से। 75,000 1 लाख से कितना कम है, आंसर फाइंड आउट करो और मुझे चैट में लिखो बच्चे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 में एक सेंसस हुआ था चिंतामणि टाउन का, जिसमें टोटल पॉपुलेशन थी 75,000। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 लाख से ये कितना लेस है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पॉपुलेशन आई है 1 लाख से कितना लेस है। तो लेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कम, यानी लेस का मतलब क्या होता है, कम। तो 1 लाख से 75 कितना थाउजेंड है, क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। 1 लाख से कितना कम है उसके लिए क्या करेंगे, माइनस, यानी सब्सट्रैक्ट, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 25,000, ठीक है। तो लेस का मतलब क्या होता है हमेशा, लेस का मतलब होता है कम, ठीक है। लेस का मतलब क्या होता है बच्चों, कम। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, जो कॉइन है, ठीक है, कॉइन, 1 कॉइन जो है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, यानी थिकनेस का मतलब बच्चों कि वो कितना मोटा है, ठीक है। एक जो कॉइन है, ठीक है, ये जो कॉइन है, ठीक है, ये जो कॉइन है, ठीक है, ये कितना थिक है। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आई है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। एक कॉइन की जो थिकनेस है वो कितनी है बच्चों, 1 मिलीमीटर, ठीक है। एक कॉइन की थिकनेस कितनी है, 1 मिलीमीटर, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी हाउ मैनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड, यानी शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब देखो, आप ये बताओ, स्टैच्यू, देखो इसमें ना आपको ब्रैकेट में दिया होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो कितनी है, देखो 180 मीटर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई समझा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ। अब मेरी बात सुनो, हाँ वेरी गुड, देखो ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको, ठीक है, एक कॉइन दिया हुआ है, ठीक है, उस कॉइन की थिकनेस क्या है, 1 मिलीमीटर, और आपको इसको, इसका एक ब्रिज ब्रिज बनाना है इस तरह कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट तक आ सके, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है, 1 मीटर, 180 मीटर, और कॉइन कितना है, 1 मिलीमीटर। तो देखो, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिलीमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले ये किस में वैल्यू, 1 मीटर में, 1 मीटर में। अब देखो, पहले मुझे ये बताओ, 1 मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर छोटा है कि मीटर बड़ा है, सॉरी, मिलीमीटर छोटा है या मीटर छोटा है, ये बताओ कौन सा छोटा है इसमें से। देखो, मिलीमीटर छोटा है, ठीक है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी जो 1 वैल्यू होगी वो इसकी 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000, 1000 ही होता है ना बच्चों, बताओ। अब देखो, सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, ये 1 मीटर है और इसको कन्वर्ट किया मिलीमीटर में, तो 1000 मिलीमीटर आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि 180 मीटर की वैल्यू बताओ। तो 1 से कितना हो गया, 180, 1 से कितना हो गया, 180, यानी कितना डबल हुआ, 180 को इंटू कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 180 से इंटू कर देंगे, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 180,
और जितने भी जीरोस है 1 2 3 180, ठीक है, मिलीमीटर आ गया। तो अब एक बात बताओ, ठीक है, जो हमें ये, ये हमें 1 मिलीमीटर था कॉइन, ठीक है, और हमें इसको कितना बनाना है, 180, ठीक है, कितना जीरो है, 1034, ठीक है, 10 फिर मिलीमीटर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, अगर 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है, अगर एक कॉइन है ये 1 मिलीमीटर बना, ठीक है, फिर दूसरा कॉइन 2 मिलीमीटर बना, तो टोटल कहाँ तक ले जाना हमें, कहाँ तक ले जाओ, 180,000 मिलीमीटर तक, है ना। तो कितना है बच्चों, 180,000 है या नहीं ये बताओ, 180,000 है या नहीं ये बताओ, 180,000 है या नहीं है, ये जो वैल्यू है 180,000 की वैल्यू है या नहीं है। देखो इसे हम 180,000 भी बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने बताया 1,80,000 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कितने चाहिए होंगे टोटल, तो क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जितने भी, जितना हमें मीटर चाहिए, हमें चाहिए इतना मीटर, और वन वन की वैल्यू कितनी है, वन कॉइन की, जब टोटल नंबर ऑफ कॉइन निकालने हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमें टोटल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, उसमें डिवाइड कर देंगे वन की वैल्यू, तो वन कितना है, 1 मिलीमीटर, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,80,000 मिलीमीटर, सॉरी 180,000 कॉइन्स, ठीक है। सब आंसर समझ आया सबको। तो आप देखो, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जब भी आप मैथ सॉल्व करते हो तो आपको हर एक पैटर्न दिखाना पड़ेगा कि आपका आंसर कैसे आया। अब देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू मुझे बतानी थी, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है, और फॉर्मूला पुट करने के बाद आप ब्रैकेट में छोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 1 मिलीमीटर जो है एक कॉइन है, वन कॉइन जो है 1 मिलीमीटर का कॉइन है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट ये है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये सिमिलरली उसी क्वेश्चन की तरह था, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ठीक है, ये करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो और इसको थोड़ा सा देखो और समझो, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बच्चों चेक करो, क्वेश्चन मैंने आपको शेयर किया है, ठीक है, क्वेश्चन शेयर किया, जरा चेक कीजिए, ठीक है। बच्चों किसी के यहाँ से बड़ा गंदा साउंड आ रहा है, प्लीज इसको म्यूट कर लो।
अब मेरी बात सुनो सारे, इसको देखो, ठीक है, फिर बताना। 2 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका मैं आंसर बताती हूँ आपको। सबने क्वेश्चन पढ़ा? सब मेरी बात सुनो, ठीक है, देखो, ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को देखो और मुझे सुनो। ये कह रहा है, ठीक है, कि इसमें एक पर्सन है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि, ठीक है, अगर अगर आप 900 डेज की बात की जाए, ठीक है, 900 डेज यानी 900 किलोमीटर, ठीक है, वो उसका मिनिमम है। देखो, मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, और एक होता है मैक्सिमम, यानी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो मैक्सिमम कितना है? 1000 किलोमीटर पर डे, ठीक है, और एक है 900 किलोमीटर पर डे। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से सभी बच्चे, ये है 900 किलोमीटर पर डे। प्लीज ये म्यूट म्यूट कर लो, ये अननेसेसरी साउंड नहीं पसंद। ये है मिनिमम 900 किलोमीटर डे, और मैक्सिमम 1000 किलोमीटर पर डे है, ठीक है, और आपके टोटल डेज कितने हैं? 1200 डेज, ठीक है। अगर आपको वैल्यू निकालनी है, अगर आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि अगर आप ये कहते हो कि आप 1200 डेज इस स्पीड में चले, ठीक है, तो आप टोटल कितना चले 1200 डेज में? तो 1200 ऊपर लिखेंगे टोटल की वैल्यू, ठीक है, और पर डे की वैल्यू ये होगी नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। क्या बच्चे? ठीक है, अब देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम आएगा 1000, ठीक है, तो 1000 के लिए कैसे निकालेंगे? जो 1200 थे, 12000 सॉरी, ठीक है, 12000 है या 1200 है क्वेश्चन में? 12000 किलोमीटर है, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब देखो 12000 है तो मैक्सिमम कितना है? 1000, ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इससे डिवाइड होगा। समझ आया? समझ आया बच्चों? आपने क्यों डिवाइड किया? मैंने यहाँ पे 900 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि टोटल क्या है? 12000, ठीक है, और मिनिमम की वैल्यू, अगर आप मिनिमम से चलते हो, मिनिमम स्पीड में वर्क करते हो, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मिनिमम स्पीड से। अगर आप मैक्सिमम स्पीड की बात करते हो तो आपको मैक्सिमम स्पीड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू होगी वो होगी टोटल वैल्यू, यानी टोटल आपको कितना जो कवर करना है वो आपको है 12000, ठीक है। तो ये आंसर आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे शेयर कर देना, ठीक है, ठीक है, और सब अपनी अटेंडेंस मार्क करो चैट बॉक्स में। बच्चों समझ आया आज जो हमने किया कि डिवाइड कब करते हैं, ठीक है। अगर आपको अ- अगर आपको 100 की वैल्यू दी हो, 80 की वैल्यू दी हो, तो आप सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। कोई भी डायरेक्ट आंसर को नहीं करने की कोशिश करेगा, ठीक है, हमेशा 1 की वैल्यू निकालो। अगर आप 1 की वैल्यू निकाल लिए ना, जैसे मैंने आपको हर चैप्टर में समझाया है, पहले 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकालोगे तो बैक की वैल्यू भी निकल जाएगी, ठीक है। सभी बच्चे चैट में आंसर्स लिखो, ठीक है।
बच्चों नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। मैं इसकी वर्कशीट भेजूंगी, सबको इसके आंसर लिख के मुझे पर्सनली सेंड करना है, ठीक है। और सभी कर देना, मतलब मैं सबके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दूंगी जिसने नहीं किया हुआ, ठीक है। वर्कशीट भेजूंगी बच्चे इस चैप्टर की, ठीक है। आज या कल में शेयर कर दूंगी, ठीक है। बच्चों टेस्ट का रिजल्ट तो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें आपने डायरेक्ट आंसर लिखे थे, जिसमें आपने डायरेक्ट आंसर लिखे थे, मैंने उसकी वैल्यू बताई थी ना आपको। जो इससे पहले हुआ था उसका मैं वो मैं दोबारा दोबारा टेस्ट लूंगी, ठीक है, वो लाइव हो। बच्चों अटेंडेंस नहीं लिखी किसी ने? लीडर बोर्ड, अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सौम्या अटेंडेंस मार्क